अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है चाहसेब हाशमी और ये है टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो TXL 2021 मॉडल। ये लैंड क्रूजर प्राडो की FJ150 यानी कि 4th जनरेशन है और वर्ल्ड वाइड ये गाड़ी 2023 तक आई है, 2009 से 23 तक। ये इसका सेकंड फेसलिफ्ट है और ये इस गाड़ी का बिल्कुल आखिरी वर्जन है 21 वाला। इसमें रिम चेंज कर दिए गए थे, स्क्रीन इसमें GR जैसी आती है, GR कार जैसी, और इसमें और भी कुछ रिफाइनमेंट्स की गई हैं जो कि मैं कवर करूंगा इस रिव्यू में। फिलहाल अगर बात की जाए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की तो वो है इस गाड़ी की प्राइस। ये गाड़ी 2021 मॉडल है, 24 इंपोर्ट है और इसकी डिमांड 3,65,00,000 रुपए है। ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स के टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक रावलपिंडी में ये वाली ब्रांच। साइकिल मोटर्स पे प्राडोस में बहुत सारी वैराइटीज अवेलेबल हैं। यहाँ पे 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और फिर 20 और फिर ये गाड़ियाँ 21 की भी अवेलेबल हैं। सो प्राडो में आपको यहाँ पे अच्छी खासी रेंज मिल जाएगी और इसके अलावा TX, TXL, TZ वगैरह भी मिल जाएंगी। सो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन, बाइंग एंड सेलिंग, कार केयर, PPF, सिरामिक कोटिंग, ड्राइविंग कोटिंग, किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। Overall, it's a great Prado, and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. Prado का ये सेकंड फेसलिफ्ट था जो कि 2016-17 में आ गया था। Prado की शेप को 2 बार फेसलिफ्ट किया गया था। पहला फेसलिफ्ट इसका 2013 में आया था जो कि टी-ड्रॉप हेडलाइट्स वाला था। 16 में इसका ये वाला फेसलिफ्ट आ गया था जिसमें इसकी मेजर रिफाइनमेंट्स की गई थी, जिसमें इसका बोनेट, हेडलाइट, बम्पर, बॉडी किट्स, फेंडर्स, बैक पे टेल लाइट्स, इंटीरियर में काफ़ी सारे रिफाइनमेंट्स की गई थी और इसके रिम भी चेंज कर दिए गए थे। ये गाड़ी लुक्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड है और बाय द वे अब वर्ल्ड वाइड इसकी नई जनरेशन भी आ गई है 250 सीरीज़। वो गाड़ी लुक्स के लिहाज से थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये वाली बेहतर थी, कुछ लोग कह रहे हैं कि नई वाली बेहतर है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। मेरी ये राय है कि जैसे जैसे वो गाड़ी आएगी सामने और लोग यूज टू होंगे तो फिर वो गाड़ी बेहतर लगने लग जाएगी, ये गाड़ियाँ पुरानी लगा करेंगी। खैर अगर बात कीजिए इस गाड़ी के फ्रंट की तो उसमें फीचर्स काफ़ी डिसेंट दिए गए हैं। इस तरह से कि हेडलाइट्स इसमें बाइजोनल प्रोजेक्शन लैंप वाली आती हैं। इनमें ऑटो के 2 फीचर आते हैं, यानी कि ये ऑटो लेवल भी करती हैं और इसके अलावा ये ऑटो ऑन ऑफ भी होती हैं डे और नाइट को सेंस करके। फिर इसमें यहाँ पे नीचे ये DRL भी दी गई है। बाकी इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि TXL है तो इसमें हेडलाइट वॉशर भी आते हैं और इसके अलावा ये गाड़ी फिर फ्रंट पे ये रडार भी ऑफर करती है। टोयोटा का एम्ब्लम इसका प्रिंटेड है, इसमें रडार के सेंसर्स दिए गए हैं और इसके अलावा फिर इसके नीचे कैमरा भी दिया गया है। यहाँ पे ये गाड़ी 360 डिग्री कैमरा सेटअप भी ऑफर करती है लेकिन ऑप्शनल है। प्राडो TXL में आपको हर गाड़ी के अंदर 360 कैमरास नहीं मिलेंगे, कुछ गाड़ियों में होते हैं जिसमें लिए गए होते हैं, ये उनमें से है। फिर इसके अलावा ये गाड़ी पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर करती है, फॉग लैंप भी इसके LED वाले हैं और इस पर बॉडी किट्स भी लगी हुई हैं। फेसलिफ्ट के बाद इसके बोनट के अंदर ये 2 काफ़ी स्ट्रॉन्ग हम्प्स दे दिए गए थे जो कि इसके लुक को बेहतर बना रहे हैं। ऊपर भी यहाँ पे कुछ सेंसर्स दिए गए हैं और इसके वाइपर भी रेन सेंसिंग आते हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये भी लुक्स के लिहाज से काफ़ी लग्जरियस है। 2009 वाली कार जब लॉन्च की गई थी तो वो काफ़ी सिंपल सी थी, इसको ओवर टाइम फेसलिफ्ट के साथ साथ बहुत रिफाइन किया गया है। और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि TXL है और इसमें 360 कैमरास लिए गए हैं तो यहाँ पे मिरर नहीं आया हुआ। जिन गाड़ियों में 360 कैमरास नहीं होते उनमें यहाँ पे मिरर होता है। अभी यहाँ पे एक साथ प्राडो खड़ी भी है, ये भी TXL है, 2019 है, बट इसमें ये मिरर आया हुआ है। प्राडो में कुछ चीज़ें ऑप्शनल होती हैं TX और TXL में, जैसे कि 360 कैमरास, रडार, पार्किंग सेंसर्स, हेडलाइट वॉशर, सनरूफ और इसके अलावा 7 सीट्स। ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि हर गाड़ी में हो। कुछ गाड़ियाँ TXL होती हैं बट ना उनमें सनरूफ होती है, ना सेडर सीट्स होती हैं, ना 360 कैमरास होते हैं। तो ये चीज़ें बेसिकली आप एक्स्ट्रा पे करके लेते हैं और इसके अलावा आप एक और चीज़ भी एक्स्ट्रा पे करके ले सकते हैं और वो होते हैं ऑटो डिप्लॉयबल फुट स्टेप्स। वो मैं कवर करूँगा अभी साइड पे जाके। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के फेंडर की तो इसमें ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग फैक्टर लाइन दे दी गई थी फेसलिफ्ट के बाद से। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो साइज़ के लिहाज से ये एक मिड साइज SUV है। इससे छोटे साइज में फॉर्च्यूनर वगैरह आती हैं, इससे बड़ी V8 वगैरह आती हैं। और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि 2021 मॉडल है तो इसमें रिम ये नए वाले हैं। 21 से पहले रिम 20 तक इस तरह के आ रहे थे सिंपल से। इसके अलावा इसमें सनरूफ भी है, ऊपर रूफ रेल्स दी गई हैं जो कि इसकी लुक को कंप्लीट सा बना रही हैं। और इसके अलावा इसमें एंट्री एक्सेसिबिलिटी की खास मुश्किल नहीं है, ये गाड़ी कोई ज़्यादा ऊँची नहीं है। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए फीचर्स की तो यहाँ पे डिसेंट ऑफर किए गए हैं। इस तरह से कि इस गाड़ी के साइड मिरर जो हैं ये रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इनमें ऑटो वाला फीचर भी आता है और इसमें नीचे कैमरास भी दिए गए हैं। मैं इस गाड़ी को यहीं से लॉक अनलॉक भी कर सकता हूँ लाइक दिस, क्योंकि इसमें स्मार्ट एंट्री भी आती है और लॉक अनलॉक होने के साथ साथ ये मिरर फोल्ड एंड फोल्ड हो रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर इनमें यहाँ पे पडल लैंप्स भी आते हैं और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी दिए गए हैं। इसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स भी आपको बहुत कम प्रोडक्ट्स में देखने को मिलते हैं बट इस गाड़ी में हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के इस वाले एरिया की तो इसमें रेयर विंडोज जो हैं ये प्राइवेसी वाली आती हैं, यानी कि टिंटेड, क्योंकि ये गाड़ी जापानीज इंपोर्ट है। फिर इसके अलावा बैक पे इस गाड़ी में ये प्रॉपर ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं जिनको पकड़ के आप इसके अंदर चढ़ के बैठ सकते हैं और इसकी थर्ड रो सीट्स में भी आप यहीं से एंटर होंगे।
इसकी आप सेकंड रो सीट्स को इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं यहाँ से दिए गए लेवर से, और फिर आप बैक पे इसमें चढ़ के बैठ सकते हैं। बाकी इसके अलावा प्राडो में एक और चीज़ भी ऑप्शनल ऑफर होती है TZG में या TZ में भी, और वो है हाइट कंट्रोल। आप हाइट कंट्रोल वाली गाड़ी को अपनी मर्जी के लिहाज से रेस या लोअर कर सकते हैं लैंड क्रूजर V8 की तरह, और उसमें फिर मल्टी टेरेन सिस्टम भी आता है, क्रॉल कंट्रोल भी आता है। वो चीज़ें आपको यूजुअली V8 में देखने को मिलती हैं, बट प्राडो में भी ऑप्शनल होती हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर लुक की, तो ये भी लुक्स के लिहाज से काफ़ी बेहतर है 2009 वाली कार से। टेल लाइट इसके फेसलिफ्ट में चेंज कर दी गई थी, ये इसकी सेकंड फेसलिफ्ट वाली टेल लाइट है जिसमें ब्लैक वाले पार्ट्स दे दिए गए थे। और इसके अलावा प्राडोज में एक चीज़ डिफरेंट ये है कि इनके बॉडी किट्स हर मॉडल ईयर के हिसाब से डिफरेंट होते हैं। अगर आप 2016-17 वाली कार देखें तो उसमें जो बॉडी किट्स होंगी वो मोस्टली वैसी ही होंगी जैसा कि आपको बहुत सारी गाड़ियों में देखने को मिलती हैं मॉडलिस्टा वाली। अगर आप 2019-20 की गाड़ियाँ देखें तो उनमें बॉडी किट्स का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट होता है। फिर ये गाड़ी 21 मॉडल है, तो इसमें ये वाली बॉडी किट है जिसमें ये कर्व से दिए गए हैं और उसके पार्किंग सेंसर भी बहुत प्रोमिनेंट हैं और बम्पर से बाहर आए हुए हैं। ऐसे पार्किंग सेंसर्स और ऐसी बॉडी किट्स मैंने पहली बार देखी है किसी प्राडो में, और ये 2021 वाली कार में डिफरेंट आई हुई हैं। बाकी टेलगेट इस गाड़ी में साइड हिंज आता है, यानी कि मैं इसको इस तरह से ओपन करूंगा लाइक दिस। ये चीज़ सिर्फ प्राडो में ही आती है। फॉर्च्यूनर V8 हर तरह की गाड़ी के टेलगेट ऊपर की तरफ जाते हैं। बाकी ये सिंगल ही पीस है, और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि 7 सीटर है तो इस पर 13 सीट्स दी गई हैं, और TXL में आप इनको इलेक्ट्रॉनिकली रेस और लोवर कर सकते हैं। जो इसका TX वर्जन आता है उसमें आप इनको रेस हाथ से करेंगे, तो इसमें बटन दिए गए हैं। और इसके अलावा ये प्रॉपर सीट्स हैं, आप यहाँ बैठ सकते हैं। फॉर्च्यूनर की तरह नहीं कि बस आप बस गुजारा ही करें उसमें घुस के बैठ जाएं। ना फॉर्च्यूनर में प्रॉपर हेडरूम है ना लेग रूम है, इसमें हेडरूम लेग रूम दोनों प्रॉपर हैं, और आप यहाँ पे लॉन्गर जर्नीज के लिए बैठ सकते हैं। बाकी इसमें प्रॉपर यहाँ पे हेडरेस्ट भी दिए गए हैं जो कि आप इस तरह से मैनुअली रेस कर सकते हैं, और फोल्ड भी मैं इनको इलेक्ट्रॉनिकली कर सकता हूँ इस तरह से। बाकी रेयर पैसेंजर्स के लिए मेंटेनेंस भी पूरी दी गई हैं। इसमें कप होल्डर्स दिए गए हैं, स्पीकर्स दिए गए हैं, सीट बेल्ट्स दिए गई हैं, पावर आउटलेट्स दिए गए हैं, और इसके अलावा टूल किट इस गाड़ी की ट्रंक में आती है। इसको मैं यहाँ से अनलॉक करके इस कंपार्टमेंट को इसकी टूल किट एक्सेस कर सकता हूँ। फिर इसके अलावा आप इसके टेल गेट को लॉक भी कर सकते हैं। अभी तो मैं इसको इस तरह से फोल्ड कर सकता हूँ, लेकिन अगर लेट्स सपोज तेज हवाएं चल रही हैं तो ये आके मुझे लग सकता है। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए इसके हाइड्रोलिक को मैं ट्विस्ट करके लॉक कर दूंगा, और अब ये फोल्ड नहीं होगा बेशक जितना मर्जी प्रेशर डालूँ मैं इस पर। तो ये मेरे ख्याल से एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। बाकी इसके अलावा प्राडो में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो आती है वो ये है कि इसकी आप रेयर विंडशील्ड को भी अलग से ओपन कर सकते हैं इस तरह से लाइक दिस। टोयोटा सर्फ की रेयर विंडशील्ड आप नीचे की तरफ फोल्ड कर सकते हैं, इसमें आप इसको ऊपर की तरफ ओपन कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी अगेन इंटरेस्टिंग फीचर है। बाकी प्राडो में रेयर वाइपर भी आता है, और ये ऊपर स्पॉइलर के अंदर फिक्स किया गया है। ये अगेन मेरे ख्याल से काफ़ी नीट इंटीग्रेशन है वाइपर की। मोस्टली गाड़ियों में सामने लगा हुआ होता है और बड़ा अजीब सा लग रहा होता है, तो इसमें टोयोटा ने इसको स्पॉइलर के अंदर छुपा दिया और वॉशर भी इसका वहीं पे दिया गया है, तो इसकी लुक काफ़ी नीट सी आ रही है। बाकी इसके अलावा एग्जॉस्ट बैग पे प्राडो एक ही ऑफर करती है, और यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये प्राडो 2021 का इंटीरियर है। यहाँ पे कुछ चीज़ें इंप्रूव हैं, और इसके अलावा लुक्स के लिहाज से तो ये मोर और लेस पहले जैसा ही है। ये गाड़ी 2 टोन में है, बेज और ग्रे के कॉम्बिनेशन के साथ, और इसके अलावा इसमें इंप्रूवमेंट्स क्या है मैं कवर करूँगा इस वीडियो में। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का वुड और लेदर के कॉम्बिनेशन के साथ है। लाजमी नहीं है कि वुड हर गाड़ी में आए, कुछ गाड़ियों में होता है, इसमें है, तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा इसका स्टीयरिंग व्हील ये बिल्कुल V8 जैसा है। इसमें लेफ्ट राइट को डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट पे जो कंट्रोल्स हैं मल्टीमीडिया के हैं, राइट पे जो कंट्रोल्स हैं यहाँ से आप इसके MID के बीच में नेविगेट कर सकते हैं, और इसका लेन डिपार्चर असिस्ट और रडार को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इसमें क्रूज भी आता है जो कि स्टीयरिंग के बैक साइड पे दिया गया है। और अगर बात की जाए हेडलाइट के स्टॉक की, तो ये भी इसमें डिफरेंट है एज कम्पेयर टू पहले वाली प्राडोस। इसमें ये बिल्कुल ऐसी 300 सीरीज जैसा दिया गया है, लैंड क्रूजर ZX जैसा। इसको आप नीचे करके छोड़ेंगे तो इसकी हेडलाइट्स ऑन हो जाएंगी, ऊपर करेंगे तो फिर लो पे चला जाएगा, सेंटर में ऑटो है। जैसे आप नीचे करके छोड़ेंगे तो ये वापस आ जाएगा। पहले वाले प्रोडक्ट्स भी नॉर्मल थे कि आप आगे की तरफ इसको घुमाएंगे तो पार्किंग ऑटो ऑन होगा, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये बेसिकली नई लैंड क्रूजर जैसा है, और सिर्फ फॉग कंट्रोल भी यहीं पे स्टैंडर्ड दिए गए हैं। वाइपर इस गाड़ी में रेन सेंसिंग है, यानी कि ये बारिश को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होंगे। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो ये लुक्स के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव है अगेन 2009 वाली प्राडो से। इसमें 4 मिनट डायल दिए गए हैं, स्पीडोमीटर इसका 180 तक है, RPM इसका 5.5 पे जाकर रेड लाइन करता है। सेंटर में इसकी ये MID डिस्प्ले दिया गया है जो कि आपको इसकी बहुत सारी चीज़ें शो करवाता है, जैसे कि ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, गाड़ी की कंपास, गाड़ी के स्टैट्स, और आप गाड़ी के बहुत सारे फीचर्स को यहीं से ही ऑन या ऑफ कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से। ये डिस्प्ले है भी काफ़ी हाई डेफिनेशन। बाकी इसके मीटर की हाउसिंग जो है ये सॉफ्ट टच पैडिंग की फिनिश में है, और इसके अलावा इसके डैशबोर्ड में टोटल 3 स्पीकर्स दिए गए हैं। 2 स्पीकर साइड्स पे हैं, एक सेंटर में सबवूफर है, और स्पीकर भी ये गाड़ी काफ़ी सारे ऑफर करती है।
4 स्पीकर्स के डोर्स में आते हैं, बैक पे भी इसमें डिगी स्पीकर आते हैं, पिलर्स में इसके ट्यूटर्स दिए गए हैं और इसके अलावा डैशबोर्ड में भी ऊपर स्पीकर्स दिए गए हैं। तो इसका साउंड सिस्टम भी कलेक्टिवली एक अच्छी साउंड प्रोड्यूस करता है। बाकी एयरवेंट्स भी इसमें बहुत सारे आते हैं और नीचे इसका ये मल्टीमीडिया पैनल दिया गया है। ये इसका जेन्युइन टीवी है और ये बेसिकली 2021 वाली प्राडो में आया है, जैसा कि फॉर्च्यूनर GR में आता है। ये फीचर्स के लिहाज से काफ़ी इक्विप्ड है, इस तरह से कि इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं और इसमें टोयोटा कनेक्ट भी आता है। तो ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छी स्क्रीन है। बाकी इसके अलावा इस स्क्रीन की वजह से इस गाड़ी की लिटरली एक नई कार वाली फील आती है। LC300 सीरीज़ का भी सिस्टम कुछ ऐसा ही है, इसमें भी ऐसा दिया गया है। फॉर्च्यूनर GR में भी यही वाली स्क्रीन आती है। नीचे पे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल ये गाड़ी डुअल जोन ऑफर करती है, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर अपनी मर्जी के लिहाज से क्लाइमेट कंट्रोल के टेम्परेचर को रेस और लोअर कर सकते हैं। और इसके अलावा फिर नीचे यहाँ पे एक ये ड्रॉर दी गई है, साथ ही यहाँ पे कुछ बटन्स दिए गए हैं जो कि इसके 360 डिग्री कैमरास के हैं। इसके 360 कैमरास को मैं यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकता हूँ लाइक दिस। और इसके अलावा फिर यहाँ पे इसका पार्किंग सेंसर को ऑन ऑफ करने का कंट्रोल दिया गया है। सेंटर में दी गई ड्रॉर से नीचे फिर यहाँ पे इसके 4x4 की सिलेक्शन दी गई है जो कि है H4F, H4L और फिर L4L और फिर ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है। नीचे पे इसके ये 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं। पीछे इसका ये गेयर सिलेक्टर दिया गया है, इसमें जो गेयर सिलेक्शन है वो है PRND और स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स में करके मैं इस गाड़ी को मैनुअली इस तरह से चला सकता हूँ लाइक दिस। और इसके अलावा अगर बात की जाए इसकी हैंड ब्रेक की तो ये ट्रेडिशनल है। 2021 में भी गाड़ियाँ 2015-16 से ही इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक्स ऑफर कर रही हैं, बट इसमें नहीं दी गई। उसके साइड पे फिर इसकी सीट्स के कंट्रोल दिए गए हैं। सीट्स इस गाड़ी में हीटेड और वेंटिलेट आती हैं, इनको मैं इस तरह से ऑन और ऑफ कर सकता हूँ। हीटेड सीट्स प्राडो में काफ़ी पहले से आ रही हैं, लेकिन वेंटिलेटेड सीट्स 2017 के बाद से ही आना शुरू हुई हैं। पीछे पर ये पावर आउटलेट दिया गया है, USB का इनपुट दिया गया है, सेंटर कंसोल दिया गया है जिसके मैं हुड को इस तरह से स्लाइड कर सकता हूँ। और इसके अलावा अगर बात की इसकी कैपेसिटी की तो ये भी अच्छी खासी स्पेशियस है। इसमें कूल बॉक्स भी आता है जिसको मैं इस तरह से ऑन या ऑफ कर सकता हूँ लाइक दिस। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की तो सीट्स इसकी पूरी ही लेदर की फिनिश में है। ये सीट्स परफोरेटेड हैं, यानी कि इनमें पंच होल्स दिए गए हैं जहाँ से ये आप पे हवा थ्रो करती हैं वेंटिलेटेड सीट्स की। फिर इसके अलावा इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की सीट्स इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं, इनको मैं बटन से आगे पीछे या ऊपर नीचे कर सकता हूं। और ड्राइवर की सीट में लंबा सपोर्ट भी आता है। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए इसके डोर्स की तो डोर्स में भी लेदर कंटिन्यू किया गया है। ये गाड़ी एम्बिएंट लाइट्स भी ऑफर करती है क्योंकि ये TXL है और विंडोज इसमें ऑल पावर्ड आती हैं, सारी सिंगल टैप वाली हैं, यानी कि इनको मैं सिंगल टैप से फुली रोल डाउन और रोल अप कर सकता हूँ। और इसके अलावा ड्राइवर की राइट साइड पे कुछ और कंट्रोल दिए गए हैं जैसे कि ऑटो लेवलिंग हेडलाइट्स के और फिर हेडलाइट वॉशर के। इसके अलावा मल्टीमीडिया गाइड ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए ऑफर करती है विद अ लाइट जो ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होती है। रेयर व्यू मिरर्स का ऑटो डिमिंग फीचर के साथ आता है। और इसके अलावा सेंटर में फिर ये सनग्लास होल्डर दिया गया है, कैबिन लाइट्स दी गई हैं, इसमें सनरूफ दी आती है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की तो ये बैक पे अच्छी खासी स्पेशियस है। मेरे पास लेगरूम का यहाँ पे बिल्कुल भी इशू नहीं है और हेडरूम का भी, और चौड़ाई के लिहाज से भी ये गाड़ी डिसेंट है। यहाँ पे 3 लोग आसानी से बैठ सकते हैं, 4 लोग आना चाहे तो वो भी आ जाएंगे, लेकिन फिर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे। इसके अलावा फीचर भी इसमें बैक पर डिसेंट दिए गए हैं, इस तरह से कि इसमें एयर वेंट्स आते हैं सेंटर में भी और पाँव पे भी। फिर इसमें रेयर सीट्स जो हैं परफोरेटेड हैं, लेकिन इनमें हीटेड या कूल वाला फीचर नहीं आता। बाकी इसमें फिर रेयर बेंचेस जो हैं 60-40 स्प्लिट के साथ हैं, इनको फोल्ड करके मैं इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और ज़्यादा स्पेशियस बना सकता हूँ। और इसके अलावा इनको मैं काफ़ी हद तक डिक्लाइन भी कर सकता हूँ पीछे की तरफ। सेंटर में फिर एक सेंटर कंसोल दिया गया है जिसको निकाल के मैं एज एन आर्मरेस्ट यूज़ कर सकता हूँ और इसमें ये 2 कप होल्डर्स भी आते हैं। और इसके अलावा इसके डोर्स में ये एम्बिएंट लाइट्स भी दी गई हैं जो कि इसके लुक को बेहतर बनाती हैं रात में। फिर इसमें डोर्स में ये विंडोज़ के कंट्रोल के ऊपर ट्विटर्स आते हैं, ये अगर मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है और TXL में आती है। डोर्स में स्पीकर तो दिए गए हैं लेकिन ऊपर यहाँ पे ट्विटर्स भी हैं। बाकी इसकी रेयर विंडोज़ प्राइवेसी वाली हैं और ये है भी सिंगल टैप वाली, इनको मैं सिंगल टैप से फुली रोल डाउन और रोल अप कर सकता हूँ। और इसके अलावा बैक पे इसमें सीट बेल्ट्स आती हैं, ISOFIX के पोर्ट्स आते हैं, एयर बैग्स भी आते हैं और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की तो प्राडो इंजन 3 में ऑफर करती है, 2.7 पेट्रोल, 2 VVTi जो कि ये इंजन है, फिर 2.8 डीजल जो कि बाहर बहुत सारी गाड़ियों में आता है और फिर एक 4.0 पेट्रोल V6। वो गाड़ियाँ बहुत कम नजर आती हैं लेकिन वो गाड़ी पावर के लिहाज से इससे बहुत ज़्यादा बेहतर है। कुछ गाड़ियाँ होती हैं, साइड मोड स्पोर्ट भी कुछ अवेलेबल हैं जो कि हमने बेची हैं पहले, और वो गाड़ी पावर के लिहाज से इससे बहुत बेहतर है लेकिन उसकी एवरेज कम होती है, प्लस उस पर टैक्सेस भी काफ़ी ज़्यादा पड़ते हैं। और वो इंजन आपको मोस्टली TZ या TZG में देखने को मिलता है। मोस्टली गाड़ियाँ पाकिस्तान में 2.7 पेट्रोल हैं, 2.8 डीजल वाला इंजन भी पावर के लिहाज से इससे बेहतर है, लेकिन वो गाड़ी क्योंकि डीजल होती है तो उसकी नॉइज़ और पोल्यूशन दोनों काफ़ी ज़्यादा हैं। तो प्राडो बेसिकली एक लग्जरियस कार है और इसमें लोग लग्जरी के लिए यही वाला इंजन लेते हैं। ये गाड़ी 170 के आसपास हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जबकि
डीजल वाली कार 201 प्रोड्यूस करती है, बट ये इंजन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है एज कम्पेयर टू दैट। बाकी ये गाड़ी जब से आ रही है और ये इंजन इस शेयर से पहले से आ रहा है, लाइक 2005-6 से आ रहा है, और तब से ही ये इंजन टेढ़ा है। आई एम नॉट श्योर वाई। ये ड्यूल VTI इंजन है और पहले भी ये टेढ़ा था, अभी भी ये टेढ़ा है। अगर आप इसको फ्रंट से देखें तो ये थोड़ा सा ना टिल्ट हुआ हुआ है राइट की तरफ, और इसकी वजह से इस गाड़ी का गियर सेलेक्टर भी थोड़ा सा टिल्ट हुआ होता है राइट की तरफ। आई एम नॉट श्योर ये क्यों है ऐसा, बट शुरू से ही ऐसा हो रहा है और टोयोटा ने इसको रेक्टिफाई नहीं किया। बाकी पावर के लिहाज से ये गाड़ी सफिशिएंट है, अनलेस केस में आप 7 लोग बैठा के इसको बहुत ही सीट चढ़ाइयों पर लेके जाएं। बहुत एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग पे ये गाड़ी आपको शायद थोड़ी सी अंडर पावर फील हो, लेकिन डे टू डे यूज़ के लिहाज से ये एक परफेक्ट कार है। अगर बात की जाए एवरेज की, तो ये गाड़ी आपको तकरीबन 6-7 किलोमीटर पर लीटर तक की एवरेज देगी, जो कि इस साइज़ की गाड़ी के लिहाज से जस्टिफाइबल है। इतनी एवरेज आपको MG वगैरह भी देती हैं, तो ये उनसे बेहतर है। और बाकी इसमें फिर ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स भी आते हैं। ये गाड़ी ऑल टाइम 4x4 है। बोनट इस गाड़ी का हाइड्रोलिक से ओपन होता है, अंदर इसके इंसुलेशन भी दी गई है, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए गाड़ी टायर साइज की, और टायर साइज ऑफर करती है प्राडो। ये है 265, 55 और 19। TXL में 19 इंच का रिम आता है, जबकि इसके छोटे वर्जन में छोटे रिम आते हैं, और ये रिम नया वाला है। इससे पहले मैंने ये रिम कभी नहीं देखा। ये गाड़ी 21 है और 21 में ये रिम दिया गया है, जो कि अगेन डुअल कॉम्बिनेशन में है, एल्यूमिनियम और ग्रे के। पहले वाला रिम भी कॉम्बिनेशन के लिहाज से ऐसा ही था, लेकिन उसकी लुक्स डिफरेंट थी। साइज पहले भी 19 इंचेस ही आ रहा था। बाकी टायर इस गाड़ी में डनलॉप ग्रैंड ट्रैक है, जो कि एक अच्छा टायर है और टोयोटा की मोस्टली कार्स में आ रहा है, और ये आपको 30-40 किलोमीटर एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। बाकी इसमें फिर ऑर्बिटल डिस्क ब्रेक दी गई है। ये गाड़ी ऑल टाइम 4x4 है। इसके बड़े वर्जन में हाइट कंट्रोल भी ऑफर होता है, जो कि इसमें नहीं है, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।